अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हम खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूवर्स, हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स, हमारे दोस्त, उनका ये सवाल था कि बहरिया टाउन में रहने के लिए घर हम अगर लेते हैं तो किस वजूहात की वजह पे हम यहाँ पे घर लें कि हम यहाँ पे रहें, या हमें ऐसी क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो हम शहर के अलावा यहाँ पे शिफ्ट हों। तो आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहरिया टाउन में घर क्यों लें या बहरिया टाउन में रहना क्यों चाहिए। व्यूअर्स, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ, इतना बोल सकता हूँ, इतना कन्विंस कर सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 से 2 घंटे भी इसके ऊपर बात डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँगा। मैं सिर्फ उसके बुलेट्स लाइन बताऊँगा, उनकी बेसिक चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको बहरिया टाउन के अलावा पूरे पाकिस्तान में किसी दूसरी सोसाइटी में नहीं मिलेंगी। बहरिया टाउन एक मुकम्मल और एक नहायत ही खूबसूरत शहर आप कह सकते हैं। टाउन इसको नहीं बोल रहा हूँ इसलिए कि ये इसमें हर तरह की वो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि आप अच्छी कम्युनिटी में, एक अच्छे शहर में, एक अच्छी लोकेलिटी में मिलती हैं। बहरिया टाउन अपनी मिसाल आप है। बहरिया टाउन की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि बहरिया जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसमें इतनी ज़्यादा अट्रैक्शंस, इतनी फैसिलिटीज़, इतनी इंटरटेनमेंट की चीज़ें रख देता है कि आप उसमें रहे बिना या उससे आप कह सकते हैं महजूज हुए बिना रह ही नहीं सकते। बहरिया टाउन की ये खासियत है कि बहरिया अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे और मुनज़्ज़म तरीके से लेके चलता है। बहरिया हमेशा जिद्दत और हमेशा नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बहरिया में एक विज़िटर के तौर पे इंटर होते हैं तो बहरिया टाउन से आप लुत्फ़अंदोज़ हुए बिना या बहरिया टाउन से आप इंस्पायर हुए बिना रह ही नहीं सकते। बहरिया टाउन में हर वो बेसिक फैसिलिटीज़ मौजूद है जो एक अच्छी कम्युनिटी में है। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में बैठे हैं, तो उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि जब आप किसी भी दूसरे मुल्क में रहते हैं जो एक बहुत बड़ा एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो, तो उसमें जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो आपको बहरिया टाउन में पाकिस्तान में मौजूद मिलेंगी। आपको अगर उससे अच्छी नहीं तो बिल्कुल उसके स्टेटस के मुताबिक ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे जो भी कम्युनिटी आपको देखेगी, जो भी चीज़ आपको देख सक रहे हैं, वो आपको वैसी मिलेगी जो आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के नाते आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के देख रहे हैं। यहाँ पे सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे बहरिया के दूसरी ग्रीनरी वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे हॉस्पिटल, यहाँ पे शॉपिंग गैलरीज तक, मतलब एक छोटी सी चीज़ है, दुकान शॉप को भी अगर आप देखेंगे तो आपको वही वाला नज़ारा, वही वाला आपको स्टाइल, वही वाला इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा जो कि एक बहुत बड़े या बहुत बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क में आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें, ये फैसिलिटीज़, ये अट्रैक्शंस आपको इसलिए प्रोवाइड की गई हैं कि आप जब एक दफ़ा बहरिया में एंटर हों तो आपका दिल ना करे कि आप बहरिया से निकल सकें। मैंने अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू करूंगा कि अगर आप एक विजिटर के तौर पे, एक देखने वाले बंदे के तौर पे बहरिया में एंटर होते हैं और आपका कोई भी प्लान नहीं कि आप बहरिया में घर लें या बहरिया में रहना शुरू करें, लेकिन जब आप एंटर होते हैं, एंटर होते साथ ही आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में एंटर हो गए हैं। गेट से एंटर होते ही आपका पूरा बैकग्राउंड, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। आपको लगता है कि आप पाकिस्तान में हैं ही नहीं, आप किसी जन्नत में फिर रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलते एंटर होते साथ ही ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको दूसरी कम्युनिटी में नहीं मिलेंगी। बहरिया ने इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र की, यहाँ पे बहुत सारे दिमाग लगाए, बहुत सारी मेहनत लगाई, बहुत सारा पैसा लगाया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ऐसा माहौल बनाने के लिए कि आप इससे महजूज हुए बिना रह ही ना सके। छोटे से छोटी फैमिली और बड़े से बड़ी फैमिली, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, हर बंदा इस कम्युनिटी में रह सकता है, इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है, इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है, इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी छोटी फैमिली है, आपका बजट कम है, आप इस बहुत बड़ी सोसाइटी में अपना छोटा सा घर बना सकें तो उसके लिए आपको 2 बेड अपार्टमेंट की ऑप्शन मौजूद है। अब अगर हम 2 बेड की बात करें तो 2 बेड में जैसे ही आप एंटर होते तो आपको फील होता है कि आप किसी ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे हर तरह से एक मुनज़्ज़म, एक खूबसूरत और एक नीट एंड क्लीन माहौल में आ गए। यहाँ पे आपको हर अपार्टमेंट के टावर के साथ एक ग्रीनरी, एक छोटा सा पार्क, एक नहायत ही मुनज़्ज़म तरीके से खड़ी हुई गाड़ियाँ, आप गैलरी में जाते हैं तो आपको नीट एंड क्लीन घर की सफाई का कॉरिडोर मिलेगा। अपने घर में एंटर होते साथ ही आपको एक नहायत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ आपको एक अपार्टमेंट मिलेगा। आपको ऐसे लगेगा कि आप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक वेल एजुकेटेड सोसाइटी में आ गए हैं। आपका पूरा माहौल, आपका सोच, आपका पूरा तरीका, तौर तरीका चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बड़े
घर के शौकीन हैं, आप बड़े घरों में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 250 गज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ पे 500 गज़ के घरों को, यहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउसेज़ को इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से मैनेज किया गया है कि जहाँ से आप प्लॉट ख़रीदने से लेके घर बनाने तक हर एक चीज़ में बहरिया की इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे घर बना रहे हैं जिसका कहीं तरीके से आप बना रहे हैं जिससे आपका पड़ोसी डिस्टर्ब हो रहा है, आपके सामने वाला घर डिस्टर्ब हो रहा है कि आपने ग्राउंड+3 की बिल्डिंग बना दी है, या आपने अपने घर की बिल्डिंग इस तरीके से बनाएगी कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा जिससे आपका घर का वेंटिलेशन का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो, या आपके पड़ोसी इस चीज़ से डिस्टर्ब हो रहे हो। लिहाजा इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाया गया है ताकि आपके इस जगह पर रहने से ना आप डिस्टर्ब हों, ना आपके करीब में जो रहने वाले लोग हैं वो डिस्टर्ब हों। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बहरिया ने अपने घरों को हाइट कंट्रोल बिल्डिंग्स के तहत जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। हाइट कंट्रोल बिल्डिंग्स बनाई गई हैं जिसमें आपके घर की जो हाइट है वो दूसरे घर वाले के साथ की हाइट के साथ बिल्कुल मैच करेगी, जिससे आपका वेंटिलेशन का निज़ाम जो है बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। जो कराची में एक निज़ाम चलता है कि वेस्ट ओपन घर हमें ज़्यादा सूट करता है, यहाँ पे आपका घर वेस्ट हो, ईस्ट हो, किसी भी ओपन हो, आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। आपके घर का निज़ाम, आपके घर का वेंटिलेशन का सिस्टम ऐसे कि आपने अपनी एक खिड़की खोली तो पूरे घर में हवा घूम रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको इस तरीके से बिल्ड किया गया है, इसमें वो सारी चीज़ें देख के मद्देनज़र रख के बनाया गया है कि आपका घर जो है वो सालों साल चले। ये नहीं कल को उसका कोई टैंक ख़राब हो गया, उसका कोई टूटी ख़राब हो गई, कोई उसकी दीवार फट गई है। इसमें जो आपका बेसिक चीज़ है, आपका ग्रे स्ट्रक्चर है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन करवाया जाता है, इस तरीके से बनवाया जाता है कि आप उसको सदियों तक लेके चले, आपकी नस्लें उसमें रहें तो उस घर को कोई प्रॉब्लम ना बने। अभी लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि यार हमारा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा इस घर में लग रहा है, लेकिन ये कि आप अगर सपोज एग्जाम्पल के तौर पर आपका एक 250 गज़ का घर करोड़ रुपए में बनता है, तो आप उसमें से 20 लाख रुपए अगर मजीद ऐड कर देते हैं तो एक बड़ी अमाउंट आपकी 20 लाख से अगर सेफ हो रही है, तो मेरे ख्याल में उसमें बहरिया का कम और आपका ज़्यादा फ़ायदा है। ये तो मैंने आपको एक बेसिक चीज़ बताई कि आप अपने घर में किस तरह से मुस्तफ़ीद है कि आपको बहरिया में ही घर क्यों लेना चाहिए, अपने बहरिया में अपने घर में रह के आप किस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अब अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आप एक सड़क पे आते हैं, आपको अपने घर के सामने एक बहुत खुला और कशादा रोड मिलता है जिसमें जो शहर वाली चिक चिक और शहर वाली जो आपको प्रॉब्लम्स मिलती हैं कि घरों में अगर आप अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी को सही तरीके से यू टर्न नहीं ले सकते हैं। आपने अगर बड़ी गाड़ी ले रही है तो आपका घर इस छोटी सी गली में है जहाँ पे आपकी गाड़ी आगे एंटर नहीं हो सकती। आप घर से 1 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और वहाँ से आप वॉक करके अपने घर में आ रहे हैं, तो ये वाली ख्वारी आपके ज़िंदगी से ख़त्म हो गई है। आपकी ज़िंदगी में ये सुकून आ गया है कि आप किसी भी कोने में रह रहे हैं, आपकी जो गली है, आपका जो रोड है वो 40 फीट से नीचे है ही नहीं। आप चाहे वहाँ पे बस लेके निकल जाएं, आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब ये वाला सुकून आपको किसी भी दूसरी सोसाइटी में नहीं मिलेगा। बड़ी से बड़ी सोसाइटी में जाए तो आपको ये वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहरिया ने इंट्रोड्यूस कराया। यहाँ पे जितनी खुली सड़कें हैं, जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, सिग्नल फ्री रोड्स हैं, उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको 1 सेकंड के लिए भी किसी भी सिग्नल पे वेट नहीं करना पड़ेगा, आपका 1 भी सेकंड के लिए टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद अगर आप अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं, आप बाहर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, आपके हर गली के नुक्कड़ पे आपको एक पार्क नज़र आएगा, बहुत ही कशादा, बहुत ही खुला, एक फैमिली ओरिएंट माहौल मिलेगा जहाँ पे आप बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठ सकते हैं, जहाँ पे पढ़े लिखे मुहज़्ज़ब तरीके से लोग इंजॉय कर रहे होंगे, बैठ रहे होंगे, अपनी फैमिलीज को लेकर बैठे होंगे, जहाँ पे आप अपनी फैमिली को सिक्योर फील करते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ अगर वहाँ पे बैठते हैं तो आपको फुल कंफर्टेबल माहौल मिल रहा है, आपको किसी किस्म की भी हेजिटेशन वहाँ पे फील नहीं होती। आपको वहाँ पे बच्चों को अकेला छोड़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि आपका बच्चा गिर जाएगा, कहीं खो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्वायरमेंट कैसा है, कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे हर तरफ आपको पढ़े लिखे मुहज़्ज़ब और एक सुलझी हुई कम्युनिटी नज़र आएगी। उसके अलावा बहरिया ने यहाँ पे इंटरटेनमेंट की अट्रैक्शंस और फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा रख दी हैं कि जो पाकिस्तान में किसी भी दूसरी सोसाइटी में आपको नहीं मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करने के बाद डायरेक्टली हम आए ऐसी फैसिलिटीज़ की तरफ, तो देखें डे एंड नाइट सफारी, थीम पार्क, ग्रैंड जामिया मॉस्क, एफिल टावर, डांसिंग फाउंटेन, क्रिकेट स्टेडियम, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया की एक नहायत ही क्लास की कम्युनिटी में आपको मुयस्सर हैं और पाकिस्तान में किसी भी दूसरी सोसाइटी में आपको ये चीज़ें मुयस्सर नहीं होंगी। हर चीज़ अपनी नौइयत की वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में किसी भी दूसरे कोने में आपको नहीं मिलेगी। दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद, डांसिंग फाउंटेन पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला, थीम पार्क पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला, डे एंड नाइट सफारी पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी।
उसके अलावा ग्रीनरी, खूबसूरती, सफाई सुथराई, मुनज़्ज़म तरीके से चलने के लिए इससे अच्छी सोसाइटी आपको नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल में जितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, प्रोवाइड कर दी हैं, किसी भी दूसरी सोसाइटी में आपको मुयस्सर नहीं होंगी। हर लिहाज से आप इसको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जिसके ऊपर आप ये कह सकें कि ये वाली चीज़ में सोसाइटी में कमी है, ये वाली चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से हम इसमें रहना पसंद नहीं करेंगे। आप बहरिया में एंटर हो गए, ऐसे महसूस करेंगे जैसे आप अपने घर में एंटर हो गए। आपके अंदर एक पीसफुल माहौल जो बनता है, आपके अंदर एक पीस का एलिमेंट जो आएगा, वो आपको किसी भी दूसरी जगह पे फील नहीं होगा। हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों को गाइड करना है, उन लोगों को बताना है जो मुल्क से बाहर बैठे हैं या कराची में ऐसी जगह पे बैठे हैं कि वो पाकिस्तान में किसी भी ऐसी कोने में बैठे हैं जो कि बहरिया टाउन का विज़िट नहीं कर सकते हैं। उनको इस इन्वायरमेंट का आइडिया हो जाए, उनको इस सोसाइटी के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चली जाए, ताकि वो फैसला करने में, फैसला लेने में, डिसीजन करने में ज़रा सी भी उनको हिचकिचाहट ना हो। बाकी फर्दर अगर कोई भी चीज़ रह गई हो, मैंने मिस कर दी हो, या आपको मज़ीद कोई मेरा कंसर्न हो, तो उस हवाले से भी आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, हमारे दूसरे चैनल्स को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करें। एंड मैं ये कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। अल्लाह ने के बाद।